हाय नमस्ते जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो हमारा DIYs जो हम करेंगे वो अगेन घर की जो एकदम बेसिक चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है, पड़ी रहती है, हम उससे करेंगे। बट इनमें से जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 DIYs। उसमें से 2 DIYs ऐसे हैं कि वो सिंपल सोबर लुक भी देते हैं कि अगर आप वो रखते हैं और उसको एक जगह रख देंगे तो वो वहीं रहेगा, तो वो दिवाली हो या कुछ हो, एक अच्छा होम डेकोर, एक अच्छी सी एकदम कहते हैं ना पीसफुल वाइब जिसमें से आती है वो वाली मतलब हमारा होम डेकोर होगा। तो एक है हमारी बोतल से घर में जो हमेशा पड़ी रहती है और जिसको हर तीसरे दिन फेंकने का पड़ा रहता है, और मैं फेंक देती हूँ साथ साथ, यहाँ कभी किसी को चाहिए हो दे देती हूँ। और ये कब से अंदर पड़ी हुई और नीचे गिर रही थी, एक ये, और दूसरा है ऊन। आई थिंक ऊन भी मोस्टली सबके घर में अवेलेबल रहती है। तो हमारी, और जो थर्ड है वो है हमारा मिठाई का डिब्बा। तो हमने इन 3 चीज़ों को लेके, आपको मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने वो बना दिया है, तो इसलिए उन 3 चीज़ों को लेके आज का हमारा 3 DIYs हमने फेस्टिव सीज़न के लिए बोलो, या उसके बाद एक सिंपल घर में अगर एक अच्छी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक बड़ा ही जो समटाइम्स पीपल लाइक कि एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक हमें पीसफुल का कॉर्नर, आर इन और फॉर स्पेंडिंग आर टाइम, मी टाइम, ये इस चीज़ के लिए वो बेस्ट रहेगा, अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर DIYs. Hope you all like it. Please like, share and please subscribe if you really like my videos. Thank you. ये मैंने ना 2 बॉटल्स ली थी स्प्राइट की, तो उसको मैंने काट दिया था। हाँ, मैंने इसको प्रेस से ना इसके जो नीचे वाले वो है बेस है उसको गरम किया था। उससे क्या होता है कि जो बेस है वो ना जैसे जब हम कोई चीज़ काटते हैं तो वो ऊपर नीचे रहती है ना प्लास्टिक की, इससे एकदम स्मूथ हो गया था। तो अगर मैं ऐसे भी रखती तो ये क्या अच्छे से स्टैंड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको गरम किया था। उसके बाद मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, पेंट किया हुआ है। एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं शायद इस पे कोई डिज़ाइन करूँगी विद पेंट, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे लेस वाला, बिकॉज़ ये फेस्टिव सीज़न था तो इसलिए मैंने पेंट किया था। लेकिन अगर आपको पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप भी जैसे मैंने लेस का यूज़ किया है तो वो करना चाहते हैं। सो उसके बाद मैंने ना जो इसका ढक्कन है वो इसलिए लगा के रखा था क्योंकि क्या होगा जब मैं इसके बीच से, अब जैसे मैंने ना इसकी साइड पे आप देख रहे हो मोस्टली लटकन लगाते हैं, मैंने नहीं लगाई थी। इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे ना नीचे बेल की शेप देनी थी, तो मतलब जैसे बेल होती है, तो इस वजह से। और तो इसलिए मैंने फिर एक वो पॉम पॉम जिसे कहते हैं गोल सा वूल का, मतलब ऊन का बनाया है। तो उसके बाद मैंने इसमें ना 20 राउंड्स लिए हैं, और ये जो 2 फिंगर्स में करके ना एक छोटू सा बनता है लेकिन अच्छा बनता है, तो आप भी ट्राई कीजिए। मैंने ये वाला जब मेथड किया तो बहुत अच्छे से एक छोटा सा पॉम पॉम बन गया था। जैसे आपने देखा है, इसको एक जो थ्रेड लिया उसके ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे दोनों टाई करके ना फिर कट कीजिए, आपका भी बड़ा सुंदर बनेगा घर में ही। मैंने 4 पीसेस बना दिए थे क्योंकि जब मैंने इसमें आप आगे देखिए, जब मैं इसको फ़िक्स करूँगी तो क्या है, उसके राइट लेफ़्ट दोनों तरफ मैं बांधूँगी, उससे क्या है उसकी प्रॉपर एक लटकन जैसे गोल शेप आती है वैसे आ जाएगी। अब आगे आप देखिएगा कि इसका जो ऊपर ढक्कन है उसमें मैंने इसलिए लगा के रखा था कि इसमें से ईज़िली पास हो जाएगा थ्रेड, और मैं थ्रेड में गोटा लेस यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इसमें एक चीज़ और किया है, जब आप देखेंगे इसमें मैंने, मेरे पास एक पिंक कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था। सो मैंने क्या किया, इसके जो कवर होता है आगे जब आप देखेंगे, उसके कवर, मतलब जो उसका कैप होगा उसको छोटा सा उसको कवर कर दिया है, एंड देन कवर करके साइड पे जो मेरे पास लेस पड़ी थी पिंक कलर की, वो लटकन वाली थी, उसको मैंने ऊपर यूज़ कर दिया है।
उसके बाद मैंने ये जो ऊपर कपड़ा लगाया उससे भी थोड़े सा आप वो करना पड़ता है होल सा, सो वो थोड़ा सा होल करके तो उसके बीच से मैंने गोटा लेस यूज़ की है। गोटा लेस भी इजीली अवेलेबल रहती है और ये मतलब सस्ती भी होती है और सुंदर भी लगती है। तो इसलिए मैंने आप आगे देखेंगे कि मैंने ना इसमें जो बीड्स यूज़ किया वो वाइट ही किया। आप आपके पास अगर सिर्फ गोल्डन है आप गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वाइट थे और इसका कंट्रास्ट अच्छा जा रहा था, इसलिए मैंने वाइट किया है। और मैंने क्या है, मैंने इसको ना फुल वाइट से नहीं भरा, मैंने ना बीच में थोड़ा गैप दे दिया है। गैप देने से क्या है, मुझे ऐसा लगा कि कभी-कभी क्या होता है पूरा फिल वाला एक एक हमने कभी ना कभी बाज़ार से लिया होता है, तो वो फुल एक माला के रूप में फिर नीचे लटकन होती है। मैंने ना थोड़ा-सा गैप दे के एक डिज़ाइन किया। आपको अगर फुल अच्छा लगता है आप उसको पूरा फिल कर दीजिए, वाइट और पिंक से, वाइट और गोल्डन दोनों से कर लीजिए। तो मैंने वैसे किया। फिर उसके बाद आपने देखा मैंने ये बताया था गोटा लेस में मैंने पॉम-पॉम यूज़ किया, पहले एक तरफ कर लिया। अब मैं अगर दूसरी साइड नहीं करती तो वो खाली दिखता, इसलिए मैंने दोनों तरफ करके कर दिया। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा मतलब सिया नहीं है ना, जॉइन किया है। सीने वाला काम ख़त्म कर दिया मैंने इसमें। अगर किसी को स्टिचिंग नहीं पसंद है कि धागा पिरो, उसके बीच में मोती डालो, इसलिए गोटा लेस से डायरेक्ट मैंने इसको आगे से गम से जोड़ के फिर उसके अंदर ही बीड से कर दिया था फिक्स। और हाँ, जब मैंने बीड्स लगाए थे ना इसमें, तो मैंने उसके ऊपर और नीचे थोड़ा फेविबॉन्ड लगा दिया था। इससे क्या था कि जो बीड्स हैं वो अपनी जगह पे ही टिके हुए थे, मतलब ऊपर नीचे नहीं हुए थे इसके बाद। तो इस वजह से अब जो दूसरा आप देख रहे हैं कि एक और जो मैंने डीआईवाई रेडी किया था, तो इसमें अब सेकंड डीआईवाई जो है वही मिठाई के डिब्बे पे, जैसे मैंने आपको कहा था इसमें हम एक जरोखा बनाएंगे। मैंने क्या किया था, एक जरोखे की शेप ड्रॉ कर ली थी और उसके बाद कट किया था। मैं इसमें ये एडिट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप प्लीज़, जो मैंने गलती की थी वो आप कभी मत कीजिएगा। आप जब भी एक शेप देते हैं, मेरे से थोड़ी-सी शेप थोड़ी-सी ना अलग हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने उसको शेप ही डिफरेंट डिज़ाइन कर दी थी कि थोड़ी-सी अलग हो गई थी, तो पतला गत्ता था तो ख़राब हो लग रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको शेप अलग दे दी थी जरोखे की, जो मैंने दी थी उससे डिफरेंट। और फिर आप उसके ना साइड पे मास्किंग टेप ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे क्या होगा, जो उसके जो जरोखा आपने बनाया है उसकी जो काटते हुए जो शेप ख़राब हो जाती है वो क्लीन सी लगती है। उसके बाद वही मैंने जैसो अप्लाई किया, जैसो के बाद जो भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं वो मैंने भी इसमें कलर यूज़ कर दिया। हाँ, मैंने इसमें जैसे आपने अभी देखा, आपने लीव्स दिखाए थे मैंने, देखिए मैंने स्टेंसिल इसमें यूज़ किया है, पर क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ एक ये जो अभी मैंने आपको दिखाया वीडियो में लीव था। वो लीव क्या था, कभी जब हमारे घर कोई शादी का कार्ड आता है, आपने देखा होगा, शादी का कार्ड आता है कभी-कभी, उसमें ना बड़ी सुंदर-सुंदर माता रानी की, गणेश जी की फ़ोटो होती है। एक जैसे अभी लीव देखा आपने, ऐसी शेप का कुछ बना होता है, तो उसको ना काट लीजिए। मेरे पास सिर्फ़ ये एक लीव था, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और ये जो मैंने गणेश जी की फ़ोटो है ना लगाई है, वो मेरे पास एक छोटा-सा एमडीएफ का गणेश जी की छोटी-सी एमडीएफ पड़ी थी, मैंने उसको कलर करके यूज़ किया है। एंड बाउंड्री के तौर पे मैंने यहाँ पे क्ले लगा दिया और क्ले के ऊपर कलर कर दिया था, ताकि वो क्लीन दिखे। क्ले की जगह आपके पास अगर यही जैसे अगर पतली लेस पड़ी है, वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको हम, वो भी सूट्स वगैरह पे लगती है डोरी, वो यूज़ कर ली थी। तो और एंड में मैंने क्या किया था, उसमें थोड़ी-सी थोड़ी-सी ना कोडी की शेप में करके उसको चिपका के उस पे भी पेंट कर दिया था। अभी जो मेरा नेक्स्ट डीआईवाई है जो आप देख रहे हैं, इसमें हम टेसल यूज़ कर रहे हैं, टेसल लटकन। इसमें मैंने 40 राउंड जैसे आपने देखा लिए हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा, मैंने लंबे, जब भी आपको लंबी लटकन बनानी है ना, तो उसके लिए लंबा गत्ता, आपको जितनी लंबी चाहिए उतना ही गत्ता रखिए अपने पास, और उसके ऊपर जैसे जैसे मैंने ये किया है वैसे वैसे आप भी कीजिए। एक सुंदर सी लेस बनाइए। मेरे पास जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ऊन पड़ी थी, उससे मैंने ये बनाया है।
और आपने बीच में एक पार्ट देखा होगा, मैं जैसे ही आपको दिखा रही थी वो पार्ट ऐसा था कि मैं काम कर रही थी और मेरी बेटी छोटी सी आके मुझसे वो खींच रही थी। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने वही पार्ट दिखाया। आपको भी पता है 2.5 ईयर छोटा सा बच्चा कितना ही समझता है, तो इसलिए जब भी मैं काम करती हूँ उसको सोए हुए करती हूँ, फिर वो आती है। आप समझ सकते हैं मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो आती है कभी देखती है, तो ऐसे ही रहता है थोड़ा बहुत। फिर आप क्या कीजिए, मैंने मेरे पास ना ये कलरफुल बीड्स, मैं बाज़ार गई थी तो मैंने लिए थे। उससे पहले जो मैंने कितने डीआईवाईज़ बनाए उसमें ना मैंने क्ले से खुद ही बीड्स बनाए थे, बट कभी कभी टाइम कम होता है, नहीं बन पाता है, इसलिए मैं ये लेके आई थी। एंड मैंने इसमें क्या किया है, मैंने जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लटकन ये बनाई हैं टेसल्स, इसमें मैंने कोई भी 4 मोती, बट कंट्रास्ट में, मतलब सेम ना करके कंट्रास्ट में, ये आप देखिए मैंने यूज़ कर लिए हैं कलर्स के साथ। और फिर उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो आप देख रहे हैं कितनी साफ़ सुथरी लटकन आई है, मैंने ना इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया था बनाने के बाद, क्योंकि आप कभी भी देखना, आप जब भी कभी वुल वाली बनाएंगे वो इतनी मतलब मोटी और अजीब सी लगती है, वो कभी भी सुंदर नहीं लगती। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले प्रेस किया, फिर जब मैंने इसको प्रेस कर लिया तो मैंने देखा यार ये तो बहुत सुंदर सी एकदम सीधी सीधी आई। फिर पूरी करने के बाद मैंने इसको नीचे शेप दे के मतलब काट दिया था। तो उसके बाद देखिए अब कैसा लग रहा है। और हाँ, मैंने इसको जो आम लकड़ी मिलती